नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको अष्टावक्र गीता के विषय में कुछ बताया जाएगा। जैसा कि पहले दिन आपको बताया था अष्टावक्र गीता में कि जो राजा जनक हैं वो महर्षि अष्टावक्र से प्रश्न पूछते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, कैसे मुक्ति होगी और कैसे वैराग्य होगा। ये तीनों प्रश्न जो है वो पूछते हैं। तो अब अष्टावक्र का जो है अष्टावक्र जी उसका उत्तर देते हुए क्या कहते हैं। राजा के प्रश्नों को सुनकर अष्टावक्र जी ने अपने मन में विचार किया कि संसार में 4 प्रकार के पुरुष होते हैं। अब आप इसको ध्यान से सुनिएगा कि 4 प्रकार के पुरुष होते हैं। एक तो होता है ज्ञानी, एक होता है मुमुक्षु, एक होता है अज्ञानी और चौथा होता है मूढ़। चारों में से राजा तो ज्ञानी नहीं है, क्योंकि जो संशय और विपर्य से रहित होता है और आत्मानंद करके आनंदित होता है वही ज्ञानी होता है। अर्थात जिसके अंदर न तो विपर्य हो और न जो है संशय हो वह ज्ञानी होता है। जिसके अंदर विपर्य होता है और संशय होता है वह ज्ञानी नहीं होता है। अच्छा जी, फिर दूसरे क्या कहते हैं, परंतु राजा ऐसा नहीं है, किंतु यह संशय से युक्त है। वह अज्ञानी भी नहीं है, क्योंकि जो विपर्य ज्ञान और असंभावनादिकों से युक्त होता है उसका नाम अज्ञानी है। अर्थात जो अज्ञानी होता है वह विपर्य ज्ञान, विपर्य का अभिप्राय होता है विपरीत। जो ज्ञान के विपरीत ज्ञान रखता हो वह जो है अज्ञानी होता है। परंतु राजा ऐसा भी नहीं है। जिसके चित्त में स्वर्गादि फलों की कामनाएं भरी हो उसका नाम अज्ञानी है, परंतु राजा ऐसा भी नहीं है। अब देखिए कितनी अच्छी बात बताते हैं कि जो स्वर्ग आदि की जो कामनाएं हैं जिनके अंदर भर गई हैं वह अज्ञानी होता है। यदि ऐसा होता तो यज्ञादि कर्मों के विषय में विचार करता सो तो इसने नहीं किया है, एवं मूढ़ बुद्धि वाला भी नहीं है। न तो ज्ञानी है, न अज्ञानी है, न मूढ़ बुद्धि वाला है। क्योंकि जो मूढ़ बुद्धि वाला होता है वह कभी भी महात्मा को दंडवत प्रणाम नहीं करता है। कितनी सुंदर बात बताई है आप इन्होंने। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जितने भी मनुष्य मूढ़ बुद्धि के हैं वे किस प्रकार के होते हैं। वे जैसे स्थाणु होता है ना, स्थाणु दर्शनों के अंदर जो है स्थाणु का बहुत ही उदाहरण दिए जाते हैं, दृष्टांत दिए जाते हैं। स्थाणु जो है वो ऐसा होता है जैसे सीधा का सीधा खड़ा रहे, विनम्रता का कोई भाव उसमें न आए, उसको कहते हैं स्थाणु। किंतु वह अपनी जाति और धनादिकों में अभिमान में ही मारा जाता है। तो जो इस प्रकार का व्यक्ति होता है, जो मूढ़ होता है, वह जो धनादिक होते हैं और जो उनके द्वारा जो अभिमान होता है या उसका जो अभिमान होता है उनके द्वारा वो मारा जाता है। ऐसा भी राजा नहीं है, क्योंकि हमको महात्मा जानकर हमारा सत्कार कर अपने भवन में लाकर संसार बंधन से छूटने की इच्छा करके जिज्ञासुओं की तरह राजा ने प्रश्नों को पूछा है। इससे सिद्ध होता है कि राजा जिज्ञासु अर्थात मुमुक्षु है और अध्यात्म विद्या का पूर्ण अधिकारी है। जो मुमुक्षु होता है वह अध्यात्म विद्या का पूर्ण अधिकारी होता है और साधनों के बिना अध्यात्म विद्या की प्राप्ति नहीं होती। अब आप देखिए इसके अंदर कहा है कि साधनों के बिना अध्यात्म विद्या की प्राप्ति नहीं होती। अब साधन, किसी से पूछो कि साधन किसको कहते हैं तो लोग आपको बहुत कुछ बता देंगे। जो भौतिक साधन है उसको बताएंगे कि ये साधन है,
वैसे आध्यात्मिक साधन भी भौतिक साधन ही होते हैं, किंतु वे जो साधन होते हैं वे मनुष्य को आत्मबोध कराते हैं। ये जो साधन है ये आत्मबोध नहीं कराते हैं। तो साधन वह होता है जो मनुष्य की जो साधना है उसमें सहायक हो, उसको साधन बोलते हैं। अतः अष्टावक्र जी प्रथम राजा के प्रति साधनों को कहते हैं। अब साधन क्या क्या है जिससे राजा जो है ये सब जो उन्होंने प्रश्न किए थे, कैसे मुक्ति होगी, कैसे ज्ञान की प्राप्ति होगी, कैसे जो है वैराग्य होगा, इस प्रकार के जो है जो साधन है उनके लिए क्या क्या है। तो कहते हैं मुक्तिम इच्छसी चेतात विषयान विषयवत त्यज अक्स्मार्जिवद्यात तो सब सत्यम पीयूष वद भज। इसका अभिप्राय ये है कि तात का अभिप्राय होता है चेत। तात का मतलब ये है कि हे तात, हे प्रिय। चेत का अभिप्राय होता है यदि। मुक्तिम का अभिप्राय होता है मुक्ति को इच्छसी चाहते हो। विषयान विषयों को, विषवत जो विष होता है जिसको जहर बोलते हैं उसके समान त्यज छोड़ दो। फिर क्या कहते हैं अक्ष्मा आर्य वद्यता तो सत्यम, अर्थात दया, संतोष और सत्य। पीयूषवत, अमृत के सदा, पीयूष कहते हैं अमृत के समान, इनका सेवन कर। कितनी सुंदर बात बताई थी जो कल मैंने आपको जो है योग दर्शन में भी बताया था कि यदि मनुष्य योग में उन्नति करना चाहता हो तो उसको योग में उन्नति करने के लिए आवश्यक है कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन सब का पालन करना होता है। और जब वह इन सब का पालन करता है तो वह आगे बढ़ता है, और यदि वह इनका पालन नहीं करता तो वह बढ़ता ही नहीं है, बस वहीं खड़ा रहता है। तो अष्टावक्र जी जनक के प्रति कहते हैं कि हे तात, यदि तुम संसार से मुक्त होने की इच्छा करते हो तो चक्षु, रसना आदि 5 ज्ञानेंद्रियों के जो शब्द, स्पर्श आदि 5 विषय हैं। अब देखिए विषयों का भी विषय में किसी को जानकारी नहीं है। किसी से पूछो कि विषय क्या होते हैं, अब मैं आपको बताऊंगा इस विषय में, लोगों के आपको जो है विचार भी सुनवाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि जो है जो विषय होते हैं वो क्या होते हैं और साधन क्या होते हैं ये भी पूछूंगा। देख लेना आप उनको वे कितना उसका उत्तर देते हैं। पहले तो ये है कि वो किसी के साथ में इस प्रकार की बात ही नहीं करना चाहते। जैसे मनुष्य जो है आजकल वर्तमान काल में वह सत्य के विषय में सोचना भी नहीं चाहता। यदि उसे कहे कि आप सत्य का पालन करो तो वह इसके विषय में सोचना भी नहीं चाहता। तो जब आप उससे ऐसे प्रश्न पूछोगे तो वह उसका क्या एक प्रकार से कहते हैं प्रतिक्रिया होगी, ये भी आप देख सकते हैं। उसकी जो प्रतिक्रिया होगी वह अत्यंत ही मैं कह सकता हूँ तीक्ष्ण होगी। और ये आपको जैसे कह रहे हैं कि जो इनके विषय हैं 5 ज्ञानेंद्रियों के, उसको त्याग दो, विष के समान त्याग दो। तो अब जैसे मान लो आँख का विषय रूप है, तो रूप का जो विषय है, जो रूप विषय है उसको त्याग दो। हैं शब्द का जो है आकाश का विषय है शब्द, तो उसको भी त्याग दो। और जो है रूप, रस, गंध, और जो गंध है अर्थात जो आपने साज सज्जा के द्वारा जो गंध प्रयोग करते हैं उसको भी त्याग दो।
बिल्कुल छोड़ दो। ये इस तरह से रसना जो मतलब जिह्वा है, जिह्वा के विषय है, उसको भी छोड़ दो। ये सब यदि छोड़ दोगे तो क्या कहा है इसमें, भोगने से भी पुरुष संसार चक्र रूपी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। सांख्य दर्शन में भी इसी प्रकार का वर्णन आता है कि मनुष्य जो है यदि, क्योंकि दो प्रकार के ऋषि होते हैं या दो प्रकार से मनुष्य की जो है ये कह सकते हैं उन्नति होती है। एक तो मनुष्य प्रवृत्ति में उन्नति करना चाहता है, दूसरा मनुष्य निवृत्ति में उन्नति करना चाहता है। तो प्रवृत्ति तो ये होती है कि आप संसार के कार्यों में लगे रहें अच्छी प्रकार से और सत्य अहिंसा इस तरह से करते हुए आप संसार के कार्यों से छूटे नहीं हैं, तो उसे मुक्ति नहीं होगी। अष्टावक्र गीता जो है वो मुक्ति का ग्रंथ है। तो और दूसरी है निवृत्ति। निवृत्ति का अभिप्राय होता है जो कर्म बंधन है, जो हमें बांध रहे हैं, किसी न किसी प्रकार से बांध रहे हैं, उनको त्याग दो। जो है प्रवृत्ति वाले जो कार्य हैं उनको त्याग दो और निवृत्ति के, आप निवृत्ति की ओर स्वतः ही आ जाओगे और निवृत्ति से ही आगे जो है मुक्ति होती है। प्रवृत्ति से मुक्ति नहीं होती है, हाँ निवृत्ति से जो है वो मुक्ति होती है। अब क्या कहते हैं ये, इन विषयों के अत्यंत भोगने से रोग आदि उत्पन्न होते हैं। तो प्रवृत्ति में जब मनुष्य जो है प्रवृत्त होता है और जो विषय का भोग करता है तो रोगों की उत्पत्ति होती है और बुद्धि भी मलिन होती है। उसे सार और असार वस्तु का विवेक नहीं रहता है, ना तो उसको सार का पता होता है कि ये ठीक है, ना असार जिसको कहते गलत वो उसका कोई भान रहता है। इसलिए ज्ञान के अधिकारी को अर्थात मुमुक्षु को इनका त्याग करना ही मुख्य कर्तव्य है। यदि कोई मुमुक्षु है, कोई कहता है कि मैं मुमुक्षु हूँ और वह विषयों में फंसा हुआ है, तो आप ये समझ लीजिए कि वह मुमुक्षु नहीं है। तो ऐसी जो है प्रवृत्ति मनुष्य को बनानी चाहिए जिससे वह विषयों से निकल सके और आगे बढ़ सके। आपको मैं आगे भी इस प्रकार से बताता रहूँगा, बीच बीच में लोगों के जो है विचार भी लूँगा, क्योंकि जो हमारा आधार है, जब तक हमें अपना आधार पता नहीं होगा तो हम अपना निर्माण नहीं कर सकते। हमें अपना आधार को पहले बनाना होगा, उसके बाद में हम अपना निर्माण कर सकते हैं। इस संसार के जितने भी जो है मनुष्य हैं जो निवृत्ति की ओर जा रहे हैं, उन्होंने अपने आधार को जाना या वे अपने आधार को जानते हैं, तभी वे आगे बढ़ते हैं। जो अपने आधार को नहीं जानता वह बीच में ही त्रिशंकु की भांति डोलते रहते हैं। तो डोलना तो नहीं है, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं जो एक वो है अंधम तमः प्रविशन्ति यो अविद्याम उपासते। जो मनुष्य अविद्या की उपासना करता है वह जो है अंधन तमः गहरे अंधकार में डूब जाता है। तो ये उपनिषद का वचन है। तो आपको जो है यदि ना डूबना हो तो आपको विद्या जो हमें बचा सकती है उसका पालन करना चाहिए। और आप जो है आज इतना ही, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को जो है कमेंट करिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। आपका जो है ये कार्य हमें बहुत सहायक होगा और हम इसी प्रकार से अनेक अच्छे अच्छे कार्य में प्रवृत्त होंगे और निवृत्ति भी हमारी तभी हो सकती है। तो आपसे इसी अनुरोध के साथ में कि मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं @सत्येंद्र मलिक के नाम से। आज इतना ही, नमस्ते।